हेलो एनिमल, आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारे इस एनी एक्सप्लेनिंग चैनल में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साकामोटो डेज के सीजन 2 के एपिसोड 2 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सीन और लू के पास सौ नाम का किलर आता है जो सीन को बहुत ही ज़्यादा मारता है और उसका हालत बहुत ज़्यादा बुरा कर देता है। लेकिन तभी सीन के बॉडी में कुछ होने लगता है और उसका ब्लड बहुत ही तेज़ी से फ्लो करने लगता है, जिसकी वजह से वो सौ के फ्यूचर को देख पाता था और उसी वजह से सीन सौ को बहुत ही ज़्यादा मरता है और उसका हालत बहुत ही ज़्यादा खराब कर देता है। अब आगे तो एपिसोड 2 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अब वुटान सबको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बता रहा था कि अगर आप किसी के मूवमेंट को पहले ही रीड कर पाते हैं तो आप उसके अगले मूव को भी जान पाएंगे। जिसके बाद हमें सीन को दिखाया जाता है जो सौ को मार रहा होता है। जिसके बाद सीन दोबारा से सौ पर अटैक करने के लिए आ रहा था, लेकिन तभी उसके बॉडी में कुछ होने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है और उसके मुंह से भी ब्लड आ जाता है, जिसकी वजह से सौ उसे अपने रस्सी से पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला था। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो सौ को दूर फेंक देती है और बोलती है कि उसके इलाके में आके उसके परिवार को नहीं मारना चाहिए था। सीन भी सोचने लगता है कि ये लड़की कौन है। तभी वो वहाँ पर एक बॉटल को देखता है जो डिहाइड्रेटेड एथेनॉल था, जो देखकर उसे समझ में आता है कि जब लू गिरी थी तो उसके सामने ही ये बॉटल गिर गया था और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि लू ही है जो अब बेकाबू हो गई थी। तो सौ बोलने लगता है कि वो लोग इतने चेंज कैसे हो गए और लू बोलने लगती है कि लगता है कि आजकल माफिया को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है और वो एक खतरनाक फोर्स देती है। लेकिन तभी सौ उस पर अटैक कर देता है, लेकिन लू उसके अटैक से बचते हुए उसके अटैक को उसी के ऊपर फेंक देता है और सौ पर अपने किक से अटैक करती है और उसे बहुत ही ज़्यादा मारने लगती है। अभी लू सौ के हाथ में स्टैप करती है, जिसकी वजह से सौ के हाथ से ब्लड आने लगता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो सौ लू से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तो लू बोलने लगती है कि क्या उसने पहले किसी के मुँह से ये बात सुनी है। ये सुनकर सौ वहाँ से भाग जाता है और बोलने लगता है कि लगता है आज वो मर जाएगा। तभी लू उस पर पीछे से अटैक करने लगती है और बहुत ज़्यादा हंस रही थी, तो वो ये देखकर भागने लगता है। लेकिन तभी सीन आगे से उस पर अटैक करता है और उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। इसके बाद हमें शिशिबा और ओसारागी को दिखाया जाता है जो खाना खा रहे थे। तभी शिशिबा को नागुमो का मैसेज आता है जो अपने मिशन पर निकल गया था, जो सुनकर ओसारागी भी अपने खाने को जल्दी से खाने लगती है और वो भी चली जाती है। तभी शिशिबा देखता है कि ओसारागी ने जाने से पहले उसके खाने में प्याज भी डलवा दिया था, जो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सीन और लू सो रहे थे, लेकिन तभी सीन और लू जो सौ को बांध दिए थे तो सौ वहाँ से बचकर भाग जाता है और एक गाड़ी पर बैठ जाता है और एयरपोर्ट के लिए चला जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पीछे ही रियो बैठा हुआ था, जो उसे बोलता है कि वो उसके लिए ही यहाँ पर आया है और उसे वहीं पर मार देता है और वहाँ से चला जाता है। तब सीन यहाँ पर लू को उठा रहा था और बोल रहा था कि सौ यहाँ से भाग गया है, इसलिए उन्हें उसे ढूंढना होगा। लेकिन तभी सीन के माथे में दर्द होने लगता, तो वो सोचने लगता है कि कहीं ये उसके नई पावर की वजह से तो नहीं हुआ है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो बोलने लगते हैं कि उन्हें पब्लिक एरिया में इस तरह की तबाही नहीं मचानी चाहिए, जो और कोई नहीं बल्कि फ्लूडर्स थे। तो सीन बताने लगता है कि अगर कोई हिटमैन इस तरह का तबाही मचाता है तो ये क्लीनर्स उस जगह की साफ सफाई करके पहले जैसा ही कर देते हैं। लेकिन तभी सीन को याद आता है कि उन्होंने अभी तक शॉपिंग नहीं की है, जिसकी वजह से वो सोचने लगता है कि उसे दोबारा से स्टोर जाना होगा। जिसके बाद हमें ओसारागी को दिखाया जाता है जो कहीं पर आके घंटी बजा रही होती है और वो प्रे करने लगती है कि वो उन कैदियों को जल्दी से जल्द खत्म कर सके। तभी वहाँ पर उन चारों किलर्स में से एक किलर आती है और सरागी पर अटैक कर देती है, लेकिन वो सरागी उसके अटैक से बच जाती है और बोलने लगती है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसे इतनी जल्दी एक किलर भी मिल गई। तभी अचानक से ओसारागी बहुत ही तेजी से उस किलर के पीछे आ जाती है और उसे बहुत ही ज़्यादा मारने लगती है और भगवान से प्रे करने के साथ साथ किलर को भी मार रही थी और बहुत ही ज़्यादा मार के उसे वहीं पर गिरा देती है। तभी वो किलर दोबारा से उठ जाती है। जिसके बाद हमें शिशिबा को दिखाया जाता है जो ओसारागी को ही ढूंढ रहा था। इधर वो किलर ओसारागी पर दोबारा से अटैक करती है, लेकिन ओसारागी अपने सूटकेस की मदद से बच जाती है। तो वो किलर बोलने लगती है कि ओसारागी भी एक किलर है, इसलिए उसे कोई भी हक नहीं कि वो उसे जज कर सके। तो ओसारागी बोलने लगती है कि अगर किसी के घर में मक्खी आ जाएगी तो उसे तो मारना ही होगा ना, और इसीलिए वो उस किलर को भी मार देगी। तभी वो किलर ओसारागी पर अटैक कर देती है और उसके सूटकेस को बाहर फेंक देती है और
ओसारागी पर दोबारा से अटैक करने लगती है, लेकिन ओसारागी उसके अटैक से बचने लगती है। तभी ओसारागी उस घंटी को नीचे गिरा देती है और उसे अपने किक से मारकर उस किलर की तरफ फेंक देती है, जिसकी वजह से वो किलर बाहर जाकर गिरती है। अभी वहाँ पर ओसारागी भी आ जाती है, तो वो किलर ओसारागी पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से ओसारागी के हाथ के आर पर उसका हथियार हो जाता है। लेकिन तभी ओसारागी अपने हाथ को उस किलर के सामने ले जाती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है और अपने किक से उसे हिट करती है। लेकिन तभी हमें उस किलर का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जिस भी चीज़ को पसंद करती थी या उसे कोई अगर पसंद करता था तो उसका मानना था कि अगर कोई उसे पसंद करता है तो उसके लिए केवल उसी के लिए फीलिंग होना चाहिए, बल्कि किसी और के लिए नहीं। इसलिए वो उन सब को मार देती थी जो लोग उस किलर को पसंद करते थे। और प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि उस अटैक की वजह से वो किलर दौड़ जाकर गिरती है, लेकिन तभी वो ओसारागी पर अटैक कर देती है। लेकिन ओसारागी उसके सभी अटैक से बचने रहती है और उसे दोबारा से एक किक मारती है, जिसकी वजह से वो दोबारा से दूर जाकर गिरती है। लेकिन तभी वो किलर ओसारागी के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन ओसारागी उसके अटैक से बचकर उसे एक किक मारती है और उसे बार बार किक मारकर उसे दूर फेंक देती है। जिसके बाद ओसारागी अपने सूटकेस के पास आती है, तो वो किलर बोलने लगती है कि ऐसा हमेशा उसके साथ ही क्यों होता है, क्योंकि वो तो केवल प्यार ही करती आई है। तो ओसारागी बोलने लगती है कि पता है ना कि वो सब कातिल है। जिसके बाद वो अपने सूटकेस को खोलते हैं, जिसके अंदर एक कटर मशीन था जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। जिसके बाद ओसारागी एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पोज देती है और बोलने लगती है कि आज भी वो अपने मकसद को पूरा करना चाहती है और वो उस किलर का थैंक्स बोलती है और बोलने लगती है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्यार है। जिसके बाद ओसारागी अपने मशीन को ऑन करती है और उस किलर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है और उसे मार देती है। जिसके बाद हमें एक टावर को दिखाया जाता है, जिसके अंदर हेसुके होता है और वो बोल रहा था कि वो उन कैदियों को मार देगा और वो उन चारों कैदियों की फोटो को देख रहा था। जिसके बाद हेसुके एक दूरबीन के पास आता है और उसकी मदद से वो उन कैदियों के देखने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो अपने कार से उतरता है और उन कैदियों की ही बातें कर रहा था और उसके चेहरे पर एक हिरन का जैसा मुखौटा लगा हुआ था और वो बोल रहा था कि सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से ही हो रहा है, क्योंकि दी ऑर्डर अपने बिल से बाहर आ चुके हैं। तभी वो एक रूम में आता है जहाँ पर उन चारों किलर्स में से एक था जो उससे अपने थ्रेड की मदद से पकड़ लेता है और पूछने लगता है कि वो किससे बात कर रहा है। और वो किलर बोलने लगता है वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से ही जीना चाहता है। तो वो इंसान बोलने लगता है कि उन पेपर में जिन भी लोगों का नाम है केवल उन्हीं को ही माना है, बाकी किसी को भी नहीं माना। लेकिन तभी वो किलर उस इंसान को वहीं पर मार देता है और कई टुकड़ों में काट देता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो इंसान जिसकी बॉडी कई टुकड़ों में बट गई थी वो अभी भी जिंदा था और वो फ़ोन पर बात कर रहा था, जहाँ पर वो फ़ोन वाला इंसान बोल रहा था कि उसे अपनी ज़िंदगी जीने दो, क्योंकि उन सबको मारने के लिए अभी जो कर रहे हैं वो काफ़ी है। जिसके बाद हमें एक दूसरे किलर को दिखाया जाता है जो साकामोटो के शॉप की तरफ जा रहा था। जिसके बाद हमें शॉप का अंदर के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साकामोटो की वाइफ साकामोटो से बात कर रही थी, जहाँ साकामोटो उससे पूछ रहा था कि अभी तक कोई कस्टमर नहीं आया है। तो वो बोलती है कि नहीं अभी तक नहीं आया है। तो साकामोटो पूछता है कि उसे अकेले रहने में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो बोलती है कि नहीं, लेकिन तभी वहाँ पर वही किलर आता है। तो साकामोटो की वाइफ बोलने लगती है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना।